हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। कक्षा 6 गणित का जो एडगेट अभ्यास पुस्तक नई किताब है, इसका पार्ट 1 का सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपको किताब का चिन्ह दिख रहा होगा। इसी प्रकार की जो आपकी किताब है उसका सलूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से इस सभी किताबों का सलूशन मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी को पढ़ना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि आपकी किताब में दिया हुआ है तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ पर आप इनको देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या को छांटिए। तो यहाँ पर जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसको छांट लेना है और यहाँ पर इन प्रकार के क्रम में लिख लेना है। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप जानते होंगे 7700 सबसे बड़ी है। तो ये अपने छांट ली और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी संख्या दूसरे नंबर पर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर 2480 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आप इसे छांट दीजिएगा। इसके बाद तीसरे में पूछा जाएगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9531 इसकी राइट बड़ी संख्या हो जाएगी सबसे। तो इस प्रकार आपने तीनों की बड़ी संख्या छांट ली। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दी गई संख्याओं को चित्र यानी जो चिन्ह दिया गया है इस प्रकार का लगाकर बढ़ते क्रम में आरोही, जिसे बढ़ता क्रम को ही कहा जाता है, आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर पहली संख्या दी गई है, इसे लिखकर बताया गया है। ये दो सवाल और दिए गए हैं, इनको आपको करके बताना है। जैसे पहले नंबर पर पूछा गया है तो इनको बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी संख्या हमने यहाँ पर लिखकर प्रोवाइड की है। जैसे जैसे बड़ी संख्या थी उस प्रकार हमने इनको लगा दिया है। तो ये छोटी ही, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। तो इस प्रकार हमने लगा दी। तो आशा करेंगे आपको यह क्वेश्चन दोनों समझ में आ चुके होंगे। चलिए और जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, दी गई संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो यहाँ पर ऊपर बताया गया था कि इस प्रकार करना है। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन और दिए गए थे, तो इनको भी हमने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस प्रकार तोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आगे। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होंगे ऑब्जेक्टिव वाले। तो यहाँ पर पहला संख्या पूछी गई है 3 गुणा 10,000 प्लस 0 गुणा 1000 प्लस 8 गुणा 100 प्लस 0 गुणा 10 प्लस 7। इसको आपको बराबर क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30,807 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद यहाँ पर बी था, इसलिए बी को रंग लिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो ये रहा 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 मिलियन नहीं है, 1 बिलियन है। ठीक है, 1 बिलियन का मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पर 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1000 लाख को ही 1000 लाख हो तो आप 100 मिलियन कहा जाएगा। परंतु आपका जब 10,000 लाख हो जाएगा तो आपका यहाँ पर 1 बिलियन हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, परंतु 1 मीटर 100 मीटर का आपका 1 मीटर होता है। तो इन सभी के गुणा कर देंगे तो आपका यह राइट आंसर आ जाएगा 1 लाख। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर 795 प्लस 212 का मान कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ लेना है तो आपका 1007 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ए रंग लेंगे। इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5वां, 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर 30,010 को आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार दिया गया है 30,010 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही। तो ऑप्शन नंबर सी लिख लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जो आपके अब सवाल कर बताना है। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं? तो 10 100,000 होते हैं 1 मिलियन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, संख्या 6078 को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर को और प्रसारित रूप में लिखिए, शब्दों एवं प्रसारित रूप में। तो यहाँ पर शब्दों में लिख दिया गया है।
ये इसका प्रसारित रूप हो जाता है। तो दोनों आपकी स्क्रीन पर अच्छी तरह दिख रहे होंगे, तो समझ लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 8 पर ले चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अंकों 9, 0, 1, 6 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बन चुकी है, यहाँ पर सबसे छोटी आपको दिख रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बिना टाइम खराब किए आगे देख लेते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता तो आपको बता देते हैं। 9 तक तो आपको अंक आते होंगे, तो सबसे बड़ा अंक लिखकर सबसे छोटे तक चले जाइएगा और सबसे छोटे से सबसे बड़े अंक तक चले जाइएगा, तो आपकी छोटी बड़ी संख्या बन जाती है। परंतु 0 आगे आए तो इसे 0 को आगे नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 0 से अगर आगे लिख देंगे तो कोनो संख्या ही नहीं बनती, इसलिए 1 आगे लिखकर फिर 0 को संख्या लिखी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्योंकि 8 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर दिए गए हैं संख्या दी गई हैं, मैं सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार आपसे पूछा गया था, तो इस प्रकार लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। संख्याएं 1748 इस प्रकार आरोही क्रम में, यहाँ पर लिखा है आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आरोही का मतलब हो जाए बढ़ता क्रम। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उस सबसे बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 11 देखेंगे। यहाँ पर दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियाँ हैं, जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी गई गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है, किलोग्रामों में कितना है। इस प्रकार पूछा गया है। ग्रामों में यहाँ पर पूछा जाए तो 4,000 ग्राम हो जाएगा, परंतु किलोग्राम में पूछा गया है तो 4 किलोग्राम हो जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बिना टाइम खराब किए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 हुआ करती थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताओ 2023 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो यहाँ पर 2023 की शहर की जनसंख्या क्या थी, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में जनसंख्या से आपको पता पाड़ना है, और 2021 से 1 से 2021 में जनसंख्या दोनों लिखी गई हैं, दोनों को जोड़ना है। तो आपका तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या क्या थी, इस प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ लेना है और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन को देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर कि मैं पता चला कि जनसंख्या में की वृद्धि हो गई है। तो बताइए वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या क्या थी, इस प्रकार पूछा गया होगा क्वेश्चन। तो इन दोनों को जोड़कर आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया जाएगा। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,51,752 मत प्राप्त किए हैं, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए हैं। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीत लिया। तो आपको बड़े जीतने वाले से हारने वाले को घटा देना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, अर्थात 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर आपको पता है, ये लिखा है कि हासिल की निसफल प्रत्याशी ने 3,11,272 से जीत हासिल की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक बर्तन में 5 लीटर 15 मिलीलीटर दूध है, 25 मिलीलीटर धारता वाले कितने गिलासों में इसे भर जा सकता है। 5 मिलीलीटर और का मतलब होता है 5,000 मिलीलीटर। बर्तन में कुल दूध 550 लिख सकते हैं 5,500 मिलीलीटर। तो यहाँ 25 मिलीलीटर से नापेंगे तो 220 गिलास आ जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यह क्वेश्चन थोड़ा अच्छा या समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए मैं थोड़ा आगे देख लेता हूँ।
तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आइए अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर, और इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। वस्तुएं, दर, मात्रा: शक्कर, आटा, पेंसिल, अभ्यास पुस्तिका, साबुन की टिक्कियाँ। इस प्रकार आपको दिया गया है, इन सावन मात्राएं दी गई हैं, इनका दर दी गई है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी को मद्देनजर रखते हुए, यानी इनको देखकर आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो यहाँ पर आटा और शक्कर दोनों को जोड़ लेना है। तो ये दर यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर और किलोग्राम यहाँ पर दी गई है, तो अर्थात मात्रा को जोड़ना है। यहाँ पर उन्हें पूछा है दर, भार यानी वजन, मात्रा ही कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी तो बिकती है, यानी शक्कर बिकती है 40 रुपये किलो लीटर, और आटा है 30 रुपये यानी 1 किलो। ठीक है, परंतु इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर के, तो यहाँ पर हमारा 56,385 आ जाएगा। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तकें बेची गईं। तो यहाँ पर पेंसिल से अभ्यास, पिछले वर्ष पेंसिल थी, पेंसिल कितनी अधिक पुस्तक बेची गई। तो यहाँ पर पूछा है कितनी अधिक बेची गई। ठीक है, तो इसमें से इसे घटा देना है, यानी 30,000 में से 2800, 3,004 में से 28,000, 30,000 में से 30,004 में से 28,520 को घटा दिया जाएगा, तो 1,484 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, 325 साबुन की डलियाँ का मूल्य क्या होगा। तो एक डलिया का मूल्य है, नग का जो मूल्य है वो आपका 9 रुपये है, परंतु 325 का कितना हो जाएगा, तो 2,925 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए आपने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अगले पार्ट यानी 2 में आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए बिना टाइम खराब की वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, और अगली वीडियो में हम आपके लिए और भी एट अभ्यास पुस्तिका की जो किताबें हैं उन कंप्लीट कराएंगे, और पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी कंप्लीट कराना है, और 3 भी, 4 भी, सभी पार्ट। तो पार्ट 1 की अपनी संख्याओं की जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अगर आपके दोस्त में कोई भी पढ़ता है आपके साथ, उसके लिए अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।